Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. This is Sir Sibur Rahman. I'm a professional English language instructor and IELTS expert, and I have been teaching English as a language for 18 years, and I have been preparing students for IELTS for more than 15 years. I welcome all of you at SKH Online Education, and this is the basic English proficiency course where I have invited you for a warm-up session so you can decide whether you are going to be a part of this platform or not. First of all classes are conducted live on Zoom. I have also invited the students of IELTS preparation because they also need a warm-up session before they formally start their preparation. मैंने IELTS के स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया है ताकि वो थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप कर ले, क्योंकि जो लैंग्वेज के अंदर आपका ग्रामर का पोर्शन है IELTS में सबसे ज्यादा मार्क्स उसी चीज के होते हैं. स्टूडेंट्स नॉर्मली आस्क मी मेनी क्वेश्चंस लाइक सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ पर मिलते हैं IELTS में, तो ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपको लैंग्वेज क्लास से ही सीखने को मिलता है. So I sometimes invite my IELTS students in my sessions. So this week is a warm-up session for IELTS preparation students. And for those who are only interested in spoken English, उनके लिए तो session रखा ही उनके लिए, ठीक है. तो IELTS वाले हमारे मेहमान हैं. They will be a part of this session for 5 days, and then they will be attending their IELTS preparation sessions. Well, what we offer in a spoken English, we offer 1 hour grammar class, 1 hour discussion class, and 1 hour conversation class. 3 hours live on Zoom for housewives and female students. हमारे पास सिर्फ स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है इस वक्त हम सिर्फ फीमेल्स को ऑफर कर रहे हैं. IELTS हमारे पास दोनों कैटेगरीज के लिए, मेल फीमेल दोनों हमारे पास पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. जो IELTS के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक बेनिफिट मिल जाता है. जब वो IELTS की क्लासेस ले रहे होते हैं तो हमारे पास जो डिस्कशन सेशंस होते हैं हम उनमें IELTS के मेल फीमेल्स दोनों को अलाउ कर देते हैं, बिकॉज वी फेस नो प्रॉब्लम. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग IELTS, they all are qualified, civilized, cultivated, disciplined, organized. इससे ज्यादा तारीफ नहीं कर सकता, ठीक है. सो वी फेस नो प्रॉब्लम. सो अगर डिस्कशन क्लास में कभी आपको कोई सी लड़की की आवाज आ जाए तो परेशान मत होइएगा. They are the students of IELTS preparation because they want to improve their speaking, so that's why we allow them. 50% ऑफ चल रहा है, फायदा उठा लीजिए. इस साल का को हम अच्छे से सी ऑफ करना चाहते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए ऑनलाइन सर्विसेज देते हुए, तो हम इस साल को एक अच्छे से सी ऑफ कर रहे हैं. 50% ऑफ कर दिया आपके लिए. इस बात की मैं इसको 100 को 101 कर दूंगा इंशाल्लाह अगले साल. इस बात की 101% गारंटी है दैट यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश इफ यू गिव मी योर 3 hours. अगर आप मुझे अपने 3 घंटे दे दें और 3 महीने दे दें, मैं आपकी जिंदगी को बदल सकता हूं, बशर्त ये कि आप खुद भी बदलना चाहें. बिकॉज स्पोकन इंग्लिश इज वन ऑफ the skill which is the most demanding skill in Pakistan. अपने माइक्स को बंद रखिए. When there is no need to speak, do not please to unmute yourself. Please mute yourself. Thank you very much. कोर्स कंटेंट क्या है सर, हम क्या स्टडी करते हैं स्पोकन इंग्लिश में? सबसे पहले बेसिक्स. ये जो 5 सेशन है, मेरा आज भी आप लोगों के साथ सेशन है, कल भी आप मुझे इस टाइम पे ज्वाइन करेंगे, परसों भी ज्वाइन करेंगे. ये स्पेशली IELTS के स्टूडेंट्स लाजमी तौर पे ज्वाइन करें ताकि उनके जो बेसिक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़े से रिफ्रेश हो जाए, ठीक है ना. बिकॉज दे हैव लेस टाइम एंड दे हैव नॉट टू प्रिपेयर, सो उनके लिए ये बड़ा आइडियल सेशन है. उसके बाद आप टेंसेस, देन मॉडल्स, देन कंडीशनल्स. आप जो IELTS के स्टूडेंट्स हैं उनको स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर्स की एक्सेस मिल जाती है, सो दे कैन वॉच रिकॉर्डेड सेशंस एज वेल.
और जो अभी मैं गूगल क्लासरूम का विजिट करवाऊंगा आपको कि किस तरह से आपको लेक्चर्स की एक्सेस मिल जाती है, तो यू कैन एटलीस्ट लिसन एंड इम्प्रूव योर ग्रामर एरियाज। कंटेंट आपने देख लिया। ये 3 टॉपिक्स हैं जो आपकी स्पोकन के अंदर 4 चांद लगाते हैं। टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स। कॉजेटिव वर्ब्स छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन टैग्स छोटा सा टॉपिक है। जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं वो है टेंसेस, मॉडल्स और कंडीशनल्स। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है वो है बेसिक्स का। अब एक सवाल और भी जहन में उठ रहा होगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वर्सेशन। हमारे पास वैसे तो 4 तरह के सेशंस होते हैं, ग्रामर प्लस स्पोकन। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा, आपके लिए फैसला करना आसान होगा। वार्म अप सेशन रखने का मकसद ये होता है कि आप फैसला कर सकें। जो ग्रामर प्लस स्पोकन है ना, वही आपकी बुनियादी क्लास है स्पोकन इंग्लिश वालों के लिए। अगर आप कहीं से कुछ सीखते हैं, दैट्स ग्रामर प्लस स्पोकन। एक ग्रामर टीचर मैं हूं आपका जो आपसे बात कर रहे हैं, मेरे साथ 2 स्पोकन टीचर्स हैं। नाम लिखना चाहे तो उनके नोट कर ले, मिस बुशरा एंड मिस कोमल। दे बोथ आर माय राइट एंड लेफ्ट। 5 days इन अ वीक हम आपको ग्रामर प्लस स्पोकन का सेशन देते हैं। इसकी टाइमिंग्स आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप नोट कर लीजिए। 3 to 4 में हम आपको मिले, सुबह 10 से 11 में मिलता हूं मैं, 3 से 4 में मिलूंगा, और रात में 8 से 9 में मिलूंगा। ये 3 टाइमिंग्स हैं जिस पर मेरे और मेरे साथ मेरी स्पोकन टीचर्स की जो सेशंस हो रहे होते हैं वो चल रहे होते हैं। आप किसी भी एक टाइम पर ज्वाइन कर लें, ठीक है। यू कैन ज्वाइन एनी 1, एनी 2, एनी 3, ऑल ऑफ देम, नो प्रॉब्लम। टाइमिंग की कोई कैद नहीं है मेरे प्लेटफॉर्म पे। यू कैन ज्वाइन एनी 3, एनी 1, एनी 2। इफ यू मिस एनी 1, यू कैन ज्वाइन द नेक्स्ट वन। फिर हमारे पास आती है डिस्कशन क्लास। अब ये डिस्कशन क्लास क्या है, जो यहाँ लिखी है 1 hour डिस्कशन। आज मेरी इसी क्लास के फौरन बाद आपको मेरी एक डिस्कशन टीचर ज्वाइन करेगी 4 to 5, मिस मारिया। जिस तरह से भी आप मुझे सुन रहे हैं, अगले सेशन में आपके जबाने खुल जाएंगी। शी विल मेक यू स्पीक। डिस्कशन क्लास 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक नॉन स्टॉप होती है। आइल्स के स्टूडेंट 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 9 से 10 तो आइल्स की क्लास होती है। यानी 4 से 9 तक मैं उनको एक्सेस देता हूं डिस्कशन सेशंस की। यू कैन इंप्रूव योर स्पीकिंग फ्रॉम देयर। स्पीकिंग में जब ये 8.5 मारे कि स्पीकिंग का बहुत आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, यू कैन स्पीक अ लॉट। अब ये मैंने आपको एक सेशन बता दिया 4 to 9। जो मेरे आइल्स के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लासेस चल रही हैं, दे अवेल 5 hours डिस्कशन सेशन मंडे टू फ्राइडे with 5 different teachers। और उसमें एक सेशन आता है प्रोनाउंसिएशन का, which is very helpful for IELTS students plus spoken class students because it helps you to improve your pronunciation। ठीक है। अब आ जाइए कॉन्वर्सेशन हॉल क्या होता है। कॉन्वर्सेशन हॉल इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स। वी गिव फ्रीडम एंड दिस इज ओनली फॉर फीमेल्स। कभी कोई लड़का गलती से चला जाए तो खुद खामोशी से बाहर आ जाए। ओनली फॉर फीमेल्स है। कॉन्वर्सेशन हॉल में हमने बॉयज को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया। डिस्कशन हॉल में अलाउ कर दिया है, उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। But we do not allow boys in conversation hall because that session is also being observed, being recorded, but we give freedom to the students to talk on their own। वहां पे भी हम आपको एक फैसिलिटेटर प्रोवाइड करते हैं। वहां पर आपको मिस इरम, मैं शी इज नॉट अ टीचर, शी इज माई स्टूडेंट। अभी उनको टीचर का दर्जा नहीं दिया, बट शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, शी इज अ फैसिलिटेटर। यू विल फाइंड मिस सना, यू विल फाइंड मिस मुना, ये आने वाले वक्तों के टीचर्स हैं। आज ये फैसिलिटेटर्स बन गए। दे विल फैसिलिटेट यू। यू विल फाइंड मिस शुमाइला, दे ऑल आर फैसिलिटेटर्स। बगैर तनख्वाह के काम करते हैं ये लोग, अपनी इंप्रूवमेंट के लिए ये फैसिलिटेटर्स बन गए। ये स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं। कॉन्वर्सेशन हॉल की टाइमिंग्स हमारी होती है सुबह 12 से 1:30 और रात में 10 से 11:30। लेकिन
ये अभी टेस्ट ट्रांसमिशन है और इसकी जो ट्रांसमिशन का आगाज होगा ये 12 बजे से होगा, रात 12 बजे तक चलेगा नॉन स्टॉप। जब आप अपना कोर्स मुकम्मल कर लेंगे तो सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कॉन्वर्सेशन हॉल की एक्सेस ले लीजिएगा 1000 रुपए में, ओनली फॉर फीमेल्स। आपको उस 12 घंटे के सेशन में 12 फैसिलिटेटर भी मिल जाएंगे, जो हर घंटे पर एक नया फैसिलिटेटर आएगा, आपको फैसिलिटेट करेगा। पाकिस्तान का सस्ता तरीन प्लेटफॉर्म है। 12 घंटे की एक्सेस कौन देता है? 12 फैसिलिटेटर कौन देता है? जो आपको हेल्प आउट कर रहे होंगे आपको स्पोकन में। ये आफ्टर द कोर्स आपको मैंने बताया। 1000 रुपए की सब्सक्रिप्शन ले लें, कोर्स मुकम्मल। 3000 मंथली फीस है, एक ऑफर चल रही है, उसका फायदा उठा लीजिए। 5000 फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने का पहले कोर्स मुकम्मल करें। पहले अपनी ये देखो, ये जो नॉलेज है ना, इस नॉलेज को इंप्रूव करना है। टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स। अब उस नॉलेज का अचार कहाँ डालोगे? उस नॉलेज का अचार घर में नहीं डालना, उस नॉलेज का अचार कॉन्वर्सेशन हॉल में डालना है। उसको जितनी ज्यादा धूप लगाओगे ना, वो अचार उतना ज्यादा अच्छा होगा। यानी जितनी ज्यादा उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करोगे, यूटिलाइज करोगे। एक बात याद रखो, क्या तुम 1000 रुपए अपने लिए नहीं निकाल सकते पूरे महीने? और तुम्हें कोई 12 घंटे बोले आओ जब दिल चाहे आ जाओ, क्या बुरा है ये? मुझे बताइएगा, क्या ये ऑफर बुरी है? भाई 12 घंटे की एक्सेस है, जब दिल चाहे आ जाओ, 1 घंटा 2 घंटा। लैंग्वेज की नॉलेज लेकिन हासिल करने के बाद घर पे केबल की भी तो 2000-3000 रुपए फीस देते हो, इंटरनेट की भी 3000 रुपए फीस देते हो। उससे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। दैट्स जस्ट फॉर प्लेजरिज्म। लेकिन ये 12 घंटे की एक्सेस अगर तुम्हें मिल जाए 1000 रुपए महीना, तुम्हारी जिंदगी तो बदल जाएगी। रोजाना 2 घंटे, एक वक्त आएगा तुम कहोगे थैंक यू वेरी मच सर, आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। 3 महीने बाद तुम अपनी एक लैंग्वेज एकेडमी स्टार्ट कर सकते हो। मुझसे मशवरा लेना। अगर एक कामयाब इंसान बनना है, कामयाब इंसान के नक्शे कदम पे चलो, हमें फॉलो करो। कैसे हर हफ्ते नए सेशन लग जाते हैं, कैसे सर इतने बच्चे जमा करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखो, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे। मैं सिखाता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, क्योंकि मेरा विजन क्या है? पाकिस्तान की हर लड़की लैंग्वेज सीखे और लैंग्वेज सीखने के बाद पाकिस्तान में घर बैठ के लैंग्वेज को कमाए, पढ़ाए और पैसा कमाए। ये मेरा विजन है। क्योंकि पाकिस्तान में जितनी तेजी से बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, उन सबको लैंग्वेज लर्निंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम कभी सुधरने वाला नहीं है। दैट्स फॉर श्योर, एंड इट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज आपने सीख लिया, 10 साल बाद आप देखिएगा, आप इस जो कस्टमर्स हैं, आपके लैंग्वेज लर्नर्स हैं, ये मार्केट कभी खत्म नहीं होगी। यू ऑलवेज नीड गुड लैंग्वेज टीचर्स। आ गई बात समझ? ठीक है बेटा। सो बी रेडी फॉर दिस, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फ्यूचर। और नियत करें, इस नियत के साथ इस कोर्स का आगाज करें कि अल्लाह पाक ये नॉलेज आपके लिए रिस्क हलाल का जरिया बना दे। इस नियत के साथ मैं दुआ करें, या अल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि मेरा ये सीखना मेरे लिए रिस्क हलाल का जरिया बना दे, और मैं घर बैठ के अपने घर वालों की कफालत कर सकूं, अपने घर को चला सकूं। मरे से मरे महीने के 40,000 रुपए कमा लूंगे। मरे से मरे, मैंने कहा है मरे से मरे। और उसके लिए फेसबुक को दे देना 10,000 रुपए। फेसबुक को 10,000 रुपए दो, वो तुम्हें कम से कम 40,000 रुपए दे देगा महीने के। जब थोड़ा सा और आगे सीख जाओगे तो इससे ज्यादा और अच्छा अमाउंट तुम कमाओगे। ठीक है बेटा। अब इस लैंग्वेज को सीखने का एक मकसद भी मिल गया आपको, दैट दिस लैंग्वेज विल बिकम माई लाइवलीहुड, दिस स्किल विल बिकम माई लाइवलीहुड। सो दिस इज वाई यू मस्ट लर्न। जब ये कोर्स मुकम्मल होगा आपका, यू विल बी अवॉर्डेड 3 सर्टिफिकेट्स। इन सर्टिफिकेट्स का भी अचार ही डालोगे तुम लोग, लेकिन फिर भी ले लेना। 1 फॉर द बेसिक, इंटरमीडिएट लेवल एंड एडवांस लेवल। यू विल बी अवॉर्डेड दीज 3 सर्टिफिकेट्स। सर गूगल क्लासरूम पर लेक्चर्स किस तरह से हमें मिलते हैं? बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आपको गूगल क्लासरूम में लेक्चर्स दिए जाते हैं। ये देखिए, जैसे ही आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए, मुझसे लिंक कलेक्ट कर लें।
ये आपका फाउंडेशन लेवल, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ ये टेंसेस, ये मॉडल्स, ये कंडीशनल्स। आप ये आइल्स के स्टूडेंट्स को मैं फ्री, जो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आइल्स के स्टूडेंट्स को अपने गूगल क्लासरूम की एक्सेस तो मिलती है, उनको लैंग्वेज की भी मिल जाती है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो आइल्स के स्टूडेंट्स हैं वो फास्ट ट्रैक पे जाके ये मेरे सारे लेक्चर सुन लें। उनको कंडीशनल्स की जरूरत पड़ती है। फिर मैं चाहता हूं कि वो मॉडल वर्ब्स के लेक्चर्स को सुन लें। मैं चाहता हूं वो टेंसेस को इंप्रूव कर लें जल्दी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। यू नीड टू अपीयर इन आइल्स एंड यू नीड टू गो थ्रू। अच्छा, वर्कशॉप, अब आप कहेंगे टेंसेस के तो इतने सारे लेक्चर्स हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा है ये मेरे यहाँ पर टेंसेस की कुछ वर्कशॉप्स रिकॉर्ड हुई है। ये लिखी हुई है मोस्ट कॉमन एरर्स इन टेंसेस, तो ये सुन लो, तुम्हारे बहुत सारे एरर्स रिमूव हो जाएंगे। ये सारे वर्कशॉप सुन ले आइल्स के स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद नीचे आइए, और ये पैसिव पैसिव के लेक्चर्स को लाजमी सुनना है आइल्स के स्टूडेंट्स को। और फिर ये आपके पास सारा मटेरियल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाती है इस रूम की। मटेरियल को यूज करें, मिस यूज ना करें, ठीक है। मटेरियल को रीमेक करें, दोबारा से क्रिएट करें, कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है ना, वरना कभी जिंदगी में तरक्की नहीं करवाएंगे। ठीक है, अपना मटेरियल बनाइए, मटेरियल बहुत अवेलेबल है। मैंने क्यों दे दिया ये सब कुछ मटेरियल, क्योंकि मैं आजकल नए मटेरियल पे काम कर रहा हूँ। 3 महीने बाद मेरी नई वर्क बुक्स, हर चीज मेरा 0 मीटर आ जाएगा मार्केट में, ये सब कुछ मेरे लिए बेकार हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा ये कारआमद रहेगा। आ गई बात समझ? तो ये गूगल क्लासरूम है, और इसके साथ एक और फ्री एक्सेस मिलती है, क्योंकि हम सिखाने वालों में से हैं। 100% फ्री फ्रीलांसिंग, MS ऑफिस, SEO, यूट्यूब अर्निंग, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। ये कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट के पीछे मत भागिएगा, ये स्किल्स को इम्प्रूव करना है, यहाँ से लेक्चर्स को सुन लीजिए। ये सारे पूरे पूरे कंप्लीट कोर्स है जो आप घर बैठकर आराम से सुन सकते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको स्पोकन इंग्लिश में, लड़कियों को, लड़कों के लिए नहीं है स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, फिर बता दूं, लेकिन मेरे सेशन में लड़के आते हैं, मुझे खुशी होती है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। ये है आप मेरा पेमेंट मेथड, जिस पर आप स्पोकन इंग्लिश की फीस सबमिट करवा सकते हैं, ओनली फॉर फीमेल्स। 5,000 फॉर 3 मंथ्स इस साल की ऑफर है। अगले साल की ये ऑफर नहीं होगी। जो 19 दिसंबर 26 दिसंबर तक एडमिशन ले लेगा, 3 दिन तक ऑफर वैलिड है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। फिर इस बैच में एडमिशन मेरे क्लोज हो जाएंगे थर्सडे फ्राइडे के सेशंस की। अगर आपको लाइव एक्सेस चाहिए हो तो 3 दिन के अंदर अपनी फीस लाजमी सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है। नहीं करवानी हो, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब हम जा रहे हैं, आज का जो लेक्चर है, पेपर पेंसिल निकाल लीजिए, और जैसा गाइड कर रहा हूं वैसा बिल्कुल समझते रहिए और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। सबसे पहले वादा कर लीजिए अपने आप से, परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस, मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की चाबी है। एज अ लैंग्वेज स्टूडेंट आई नेवर टुक अ डे ऑफ। मैंने कभी छुट्टी नहीं की एज अ लैंग्वेज स्टूडेंट। एक छुट्टी की थी, आप यकीन करें, वो जो लेक्चर था ना, मेरा सफर कर गया था। आई केप्ट running after my teacher to make me understand, but I couldn't understand because I missed my regular class. So never miss your regular sessions. अपने regular sessions को कभी मिस मत किया करें, चाहे वो IELTS preparation के हो, चाहे वो आपकी language learning के हो, because classes are very important. And if you by chance miss, you must make up. You must watch recorded sessions before the next session to understand the next live session. Understand? So you don't take a day off, don't bunk off, tulla na mare, chutti na kare. Don't bunk off your grammar and spoken class. These two classes are very crucial, very very important. आपको स्क्रीन नजर आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को? फायजा, can you see the screen? Don't make lame excuses. आप
लेम एक्सक्यूजेस ना करें, बनाइए, बहाने ना बनाए, सर मैं आज प्रिपेयर नहीं की प्रेजेंटेशन। सबसे जो इन मोस्ट डिमांडिंग डे चल रहा है ना आजकल हमारे प्लेटफॉर्म पर, वो चल रहा है फ्राइडे का। मतलब फ्राइडे को स्टूडेंट्स, मतलब आई एम रियली हैप्पी, मतलब sometimes I appreciate myself because the way I see the way students participate in different sessions on Friday, I really I'm really surprised that this thing motivates me to work very hard. ये हमारा फ्राइडे होता है, जो इस फ्राइडे को अभी आ रहा है, 11 घंटे का सेशन होता है, 11 आवर्स लाइव सेशन चल रहा होता है। आइल्स के स्टूडेंट्स की भी को भी एक्सेस होती है सेशन में, और 10 से 1 सुबह में और 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आप ये सेशंस जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाकायदा आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है कि भाई कल क्या होगा। रोल प्ले की एक्टिविटीज आपको फॉरवर्ड कर दी जाती हैं, आपको फ्लुएंसी टेस्ट फॉरवर्ड कर दिया जाता है, आपको प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड कर दी जाती है, जैसे व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस इन एवरीडे लाइफ एंड हाउ डू यू डील विद देम। तो आप एक दिन पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको डिबेट का भी टॉपिक एक दिन पहले फॉरवर्ड कर दिया जाता है, प्लास्टिक शुड बी बैन, दिस इज द टॉपिक फॉर द डिबेट। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हाँ ऐसा होना चाहिए। तो कभी कभार कुछ बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे वाइफ्स शुड वर्क एंड हस्बैंड शुड डू होम चोर्स, इस हफ्ते का टॉपिक ही आ रहा है। तो दैट दिस थिंग रियली मेक स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन। हस्बैंड्स को जो है वो घर की काम करने चाहिए और खवातीन को जो है नौकरी करनी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ भाई टॉक न्यूट्रली एंड ब्रेक कम अप विद अ न्यूट्रल स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कोई ना दे एक्चुअली इस्लाम सेज, तो फिर इस्लाम बहुत सारी बातें कहता है, डू नॉट ब्रिंग पॉलिटिक्स, डू नॉट ब्रिंग एथिक्स, डू नॉट ब्रिंग रिलीजन इन द क्लास। इन 3 चीजों को अपने क्लासरूम से बाहर रखिए, सियासत, इखलाकियात और मजहब। क्योंकि हमारे पास हर तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियनिटी भी है मेरे प्लेटफॉर्म पे, हिंदुइज्म भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर तरह के बच्चे मेरे पास, ठीक है। सो मजहब को भी दूर रखे, सियासी भी शरीफ खानदान के भी है, पीटीआई के भी सारे। तो डू नॉट ब्रिंग दीज थिंग्स ऑन माय प्लेटफॉर्म, टॉक न्यूट्रली, ठीक है बेटा। सो बी रेडी फॉर द फ्राइडे स्पेशल, आई एम श्योर यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम। उसके बाद वापस आते हैं, कहाँ गए? Is my screen visible to all of you? Sir, I want to improve my pronunciation. सर मैं अपने प्रोनाउंसिएशंस को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। ईमानदारी से हाथ उठाकर बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशंस? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोनाउंसिएशंस को लेकर परेशान भी हैं? आइल्स का पेपर आ रहा है, इसलिए भी इम्प्रूव करना चाहिए चाहते हैं। तो सर क्या करें, कोई शॉर्टकट दे दें, क्योंकि टाइम नहीं है, बस यही लोगों के पास एक ये बड़ा मसला है। पहली चीज, हमारे कौम के पास पैसा नहीं है, हमारे मुल्क में ही पैसा खत्म हो रहा है, फिर लोगों के पास भी पैसे नहीं है। हर कोई ये कहता है फ्री पढ़ा दे, तो भाई फ्री में कुछ नहीं मिलता, सही है ना। मेरा एक बड़ा मुहावरा आजकल मशहूर हो गया है, हैदराबाद जाने के पैसे नहीं होते, लोग आइल्स की तैयारी करने के लिए निकल पड़ते हैं। भाई पहले कम से कम टिकट का इतने पैसे हो कि आप टिकट परचेज कर सके, फिर आइल्स की तैयारी की तरफ जाए। तो भाई देखिए सर, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। I am not giving you a very difficult task. I'm giving you a very simple task that you can start your work. सबसे पहला असाइनमेंट आपको ये 3000 वर्ड्स पर काम करना है बेटा। ये आज का पहला असाइनमेंट है आप लोगों को, 3000 वर्ड्स। These are the words which are commonly used by native speakers in their
स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश। और ये देखिए ये जो लेवल है ना, ये A1 और B2 लेवल है। A1 और B2 लेवल का मतलब ये होता है, ये मैट्रिक लेवल का स्टूडेंट जो होता है ना, प्री इंटरमीडिएट लेवल के वर्ड्स है ये। अगर आप इनको गलत प्रोनाउंस कर रहे, इट मींस यू आर मेकिंग ब्लंडर्स। आइल्स के अंदर, आपकी डेली कॉन्वर्सेशंस के अंदर इन वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। I want you to verify these words whether you pronounce them correctly or not. और ऐसा आप सिर्फ 2 घंटे में कर सकते हैं। सर वो कैसे? आइए, आपको सिंपली कहाँ जाना है? आप सिंपली जाएंगे गूगल क्लासरूम में, आपने इधर ये स्पोकन इंग्लिश में गए, क्लास वर्क पे क्लिक किया और फाउंडेशन लेवल के अंदर आपको IPA नजर आएगा। आपको यहीं पर 3000 वर्ड्स मिल जाते हैं। इसका लिंक आपके व्हाट्सएप पर भी आ जाएगा। और ये 3000 वर्ड्स को सुनने के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे अपनी जिंदगी के मुझे देने हैं। एक दफा सुन लो, तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। ये काम हम लोगों ने 6 महीने में किया था, क्योंकि हम एक एक वर्ड लिखते थे और फिर सुनते थे। आप लोगों की जिंदगी आसान है। हम आपको मैं आपको वो रेसिपी दे रहा हूं जो वाकई काम करेगी और जिसका जायका भी बहुत अच्छा है, एंड यू विल इम्प्रूव फास्टर। मेरा पहला टारगेट आपका क्या है? प्रोनाउंसिएशन। जब आप इन वर्ड्स को सुन रहे हो तो बेटा साथ साथ सबसे पहली चीज आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, यू हैव टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। दूसरी चीज बेटा, कल को लिखना भी तो है। आइल्स वालों के लिए तो स्पेलिंग भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए भाई। स्पेलिंग स्पेलिंग पहला लेक्चर ही, बुनियादी लेक्चर ही आइल्स वालों का स्पेलिंग का आता है। और लैंग्वेज के स्टूडेंट्स अगर हो और उनको स्पेलिंग्स भी उनकी कमजोर रह जाए तो फिर भाई बड़ा मसला है ना। तो 1 हफ्ते का टारगेट है, ये 2 काम करने हैं। तीसरा काम भी दे देता हूं, अगर वो कर ले तो माथा चूमने का दिल चाहेगा, लेकिन ऑनलाइन क्लास में मुमकिन नहीं है। तो मैं कम से कम एक रिएक्शन दे दूंगा, एक हार्ट भेज दूंगा तमाम स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। लेकिन शायद वो भी अभी नहीं भेज सकता। भेज सकता हूँ, मेरे पास रिएक्शंस नहीं होते, बिकॉज आई एम अ होस्ट। इफ आई वर अ पार्टिसिपेंट देन आई वुड गिव यू द हार्ट। तीसरा काम अगर आपने कर लिया ना बेटा, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। बेटा क्या ये नहीं कर सकते आप लोग, जब ये वर्ड्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे, आप इनको सुनते भी रहे, इनकी स्पेलिंग को भी फोकस करें और साथ में ये भी देखें कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका कौन सा है। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, ये क्या है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ये 3 प्रॉब्लम्स पूरे पाकिस्तान की हैं और ये वो 3000 वर्ड्स है विच आर मोस्ट कॉमनली इन यूज। भाई 2 घंटे दे दो ना, गिव मी योर 2 hours, आई एम बेगिंग। ये भीख में अगर मुझे मिल जाए ना तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। ईमानदारी से टिक लगाकर बता दें सर, ये आज काम होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आप चाहे तो 2 घंटे आज ही सुन लें इसको, चाहे तो कल सुन लें, लेकिन 1 हफ्ता मैं आपको दे रहा हूँ। मसरूफ लोग हैं आप लोग, क्योंकि बहुत सियासी जिम्मेदारी है आप लोगों के। अगला पाकिस्तान आप लोग ही बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन बेटा ये 3 काम आपको करने हैं इफ यू आर अ लैंग्वेज स्टूडेंट, ठीक है। इसको थोड़ी देर सुन भी लीजिए ताकि आपको पता चल जाए ये कैसे बोलती है। Approval, approve, approving, approximate, approximately, April, April, I was born in April। अब इसका अप्रैल सुनो और अपने अप्रैल सुनो। आर्म, आर्म्स। अच्छा, अब दूसरा सवाल, हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग एक्सेंट। सर मैं चाहती हूँ मेरा लहजा भी थोड़ा सा बेहतर हो। I just want to sound like a native speaker. I want to sound like an American or British. When I speak, people say, "Oh, that's a person I met." अंग्रेज की बच्ची बन जाऊं। तो बेटा ये ख्वाहिशात आप अगर 10 साल की उम्र से पहले करते तो शायद पूरी हो जाती, बहुत आसानी से पूरी हो जाती, लेकिन आपने थोड़ी देर कर दी है। लेकिन फिर भी सर आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं और फिर आपको एक और टीचर से बुला देंगे, वो क्या कहती है, हाउ
कैन यू इम्प्रूव योर एक्सेंट, आप अपने लहजे को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले आपके पास ये बुनियादी नॉलेज होनी चाहिए। आज जिंदगी में पहली मर्तबा अपनी गुनाहगार आंखों से इन लोगों को देखा है, इन वर्ड्स को देखा है, इन शब्दों को देखा है। ये क्या है सर? ये कहलाते हैं IPA। ये बात भी पहली मर्तबा सुन रहे होंगे। IPA क्या होता है? दीज आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा जी, हमने तो नहीं सुना था, हमने तो 26 लेटर्स ही सुने थे, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, बस सर। वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स, हाँ बस, इसके बाद तो हमें किसी ने नहीं कुछ बताया। आज आपको पता चल रहा है कि जो वाउल्स आपने सुने थे 5, उनकी सिर्फ अगर आप साउंड्स की तादाद सुने तो ये ऊपर ये जो नजर आ रहे, दे ऑल आर वाउल साउंड्स। हाय अल्लाह, सर कितनी है? गिन लो। There are almost 20 vowel sounds and 24 consonant sounds. आपके वैसे 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स, लेकिन उनकी साउंड्स 24 हैं। वाउल्स आपके 5 होते हैं, लेकिन उनकी वाउल्स साउंड्स आपके पास 20 हैं। ओ माय गॉड! और ये साउंड्स आपको सुननी है, 3 मिनट में सुन लोगे भाई, ओनली 3 मिनट्स। स्टेप 1 लिख लो अपने पास, IPA। जो एक्सेंट पे काम करना चाहते हैं हमारा एक्सेंट इंप्रूव हो, तो भाई बेसिक है ये। IPA को इंप्रूव करो पहले। जब ये इंप्रूव हो जाए तो उसके बाद आप शिफ्ट हो जाएंगे। ये एक और टीचर आपको नजर आ रही होगी, ये देखिएगा, 44 फिनीम्स। इसको सुनना है। 5 मिनट का लेक्चर है, 8 मिनट हो गए। 8 मिनट के लिए सर ने 6 महीने जाया किए थे अपने, क्योंकि हमारे पास यूट्यूब नहीं था। हमारे पास सिर्फ टीचर था और पेपर एडिशन थे, पेपर की बुक्स थी। सुन लो। अब कहाँ सुने जाकर? इंटरनेट भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। टीचर से पूछते थे इसको क्या पढ़ेंगे? यार आज तो तुम लोगों की जिंदगी इतनी हलवा हो गई, तुम्हें 3 मिनट 8 मिनट में वो चीज तुम लोग पढ़ रहे हो जो हमने अपनी दौर में 2003 में 6 महीने में पढ़ी जाकर। हमारे टीचर ने बताया तो ये चीज होती है। अब हमने कहा कहाँ सीखे? जाओ टीचर ढूंढो। फिर ढूंढते ढूंढते 2-4 टीचर्स मिले यूनिवर्सिटी में, फिर MA इंग्लिश में मिले, लेकिन कोई इतना टाइम कहाँ देता है। बड़े एफर्ट्स किए। आप लोगों को तो भाई 8 मिनट में आज समझ आ गया। ये है। उसके बाद जब ये कर लो 8 मिनट का कोर्स, फिर ये 6 घंटे का कोर्स आपके लिए है। ये है स्टेप 3। ये 6 घंटे का कोर्स है, ये कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। आपका जो लहजा है ना, वो बदलना शुरू हो जाएगा। टीचर भी आपकी इतनी खूबसूरत है, आपका दिल भी लगा रहेगा क्लास में, ठीक है ना? तो ये सारे सेशंस के लिंक गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है, ठीक है ना? जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आपके पास इसकी एक्सेस आपको मिल जाएगी। यहां से आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी, ठीक है ना, पढ़ाई का आगाज। और उसके बाद ये देखें, ये टीचर क्या कहती है, उसके कुछ अल्फाज में आपको सुना रहा हूं। ये सबसे खूबसूरत टीचर है आपकी, सुने। will be different to an American speaker's pronunciation. American English. And then we move on to the next one. I want you to imitate in those 100 words, and I'm going to pronounce them for you. अब सुनिएगा वो क्या कह रही है। Now, in my opinion, the absolute best way to sound more like a native speaker is to imitate other native speakers. So, I want you to imitate or to copy me. ठीक है, इसने क्या कहा? If you want to sound more like a native speaker, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? If you want to sound more like a native speaker, so what are you going to do? What are you going to do? You will copy a native speaker. एक्सेंट को इंप्रूव करने का जो बेस्ट फॉर्मूला है, वो क्या है? You have to copy and or imitate another native speaker. कोई आपको लोकल एक्सेंट में काम नहीं करवा सकता। याद रखिए, the best way to improve your accent, listen to the native speaker and speak in the same way they are speaking.
और ये 100 वर्ड्स आपको पढ़ के बताएगी, इसके 100 वर्ड्स को लाजमी सुनिएगा। ये है आपका पहला असाइनमेंट जिस पर आपको काम करना है, ठीक है। आइए अब हम जा रहे हैं दूसरे मसले की तरफ। दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला है आपका, दूसरा मसला है आपका अल्फाजों की तरतीब। कितने लोग ये कहते हैं सर आई एम लर्नेड, मैं पढ़ी लिखी हूं, क्वालिफाइड हूं, मैंने आई हैव गुड नॉलेज, मैं लैंग्वेज के बारे में मेरी नॉलेज भी अच्छी है, बट सर मेरे आइडियाज जुड़ते नहीं हैं। मैं बोलना भी चाहती हूँ, सब कुछ मेरे जहन में भी होता है, लेकिन मैं बोल नहीं पाती। my I get stuck while speaking. मेरे अल्फाज, या तो मैं फंस जाती हूँ या फिर मेरे अल्फाज जुड़ते नहीं है। सारे माशाल्लाह अंग्रेज के बच्चे हैं, किसी को ये मसला नहीं है। अगर है तो अपना हैंड रेस कीजिए, शर्माइए नहीं, कोई आपको नहीं देख रहा, कोई आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर रहा, सब सीखने के लिए आए हैं। एवरीबडी इज लर्नर है, ठीक है। 3 लोगों ने हिम्मत करी, सर मैं अपने आइडियाज को जोड़ रही, चौथे 5वें माशाल्लाह। ये शीप फॉलो शीप, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। गो विद द फ्लो, एक उठाता है हाथ तो फिर हम भी सब हाथ उठाते हैं। वेरी गुड बेटा, सीखने के लिए आए हो। देखो याद रखो, मोडेस्ट डॉग मिसेस मच मीट, कहते ना जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो यार सीखने के मामले में कभी शर्म मत किया करो। बच्चा भी कोई चीज मुझे सिखाता है ना, कोई छोटा बच्चा भी होता है, उससे मैं भी कुछ सीखता हूँ, तो उसमें कोई शर्म नहीं है। आपका छोटा भी आपको कुछ सिखा सकता है, बड़ा भी सिखा सकता है। तो मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा इंशाल्लाह। आई एम 18 विद 18 years ऑफ एक्सपीरियंस। सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब। आज अब जो बात बता रहा हूं, अगर ये बात सुनने के बाद तुम गायब भी हो जाओ ना, मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो तो एक बहुत बड़ा राज है। हमने जिंदगी भर वर्ड्स को पढ़ा, वी हैव बीन लर्निंग वर्ड्स, हमारे पास वर्ड्स की बहुत नॉलेज है। आपको नहीं पता कि आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, लेकिन उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, ये भी आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि आज तक जो वर्ड्स हमें याद करवाए गए वो कौन से वर्ड्स थे? एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब और नाउन। वर्ब की गलती हम आज भी करते हैं, चलो वो गलती दूर हो जाएगी टेंसेस, मॉडर्न्स और कंडीशनल्स पढ़ने से, कंफर्म वो गलती दूर हो जाएगी। वो गलती हो सकता है कल और परसों के सेशन को सुनने के बाद लोगों की दूर हो जाए, क्योंकि कल मेरा टॉपिक वर्ब के ऊपर है। तो वर्ब के ऊपर जब लेक्चर में दूंगा तो वो वर्ब की गलती आप इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, कंफर्म, मैं 100% श्योर हूं कि कल और परसों का लेक्चर सुन लो, वर्ब की गलती दूर 100%। तो चलो भाई, कंटेंट वर्ड्स का तो मसला हल हो गया, लेकिन एक मसला है जिसका सॉल्यूशन आपको मैं दे रहा हूं और एक हकीकत बता रहा हूं। कभी आप लोगों ने कभी किसी भी टेक्स्ट को पढ़ा हो, लिटरेचर को पढ़ा हो, तो आपने उसमें से आर्टिकल्स, preposition, कंजंक्शन, ऑक्सिलरी वर्ब्स को फोकस किया है? आपने जिंदगी भर डिफिकल्ट वर्ड्स के पीछे भागे, हम लोग भागते ना, चैप्टर खत्म हुआ, डिफिकल्ट वर्ड्स याद हो रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन हो रहे हैं। कभी आर्टिकल्स, preposition को अंडरलाइन किया? किसी ने मशवरा दिया? किसी ने कहा कि भाई आर्टिकल्स, preposition जरा देखो इसमें क्या इस्तेमाल हुए? ईमानदारी से बताओ, माइक खुला हुआ है, यस और नो भी बोल सकते हो, बताओ ईमानदारी से बताइए, शर्माना नहीं। 2 लोगों ने कहा, क्रॉस लगा दिया, दैट्स वेरी गुड। यू कैन ऑल्सो यूज नॉन वर्बल लैंग्वेज। सवाल पूछूं तो जवाब दिया करो। अस्मा ने भी कहा, डेल ने भी कहा, नो नहीं सर आज तक किसी ने इस बारे में नहीं बताया। आज सर आपको बता रहे हैं कि एक छोटा सा ये सेंटेंस पढ़ लो बस। यही है गलतियां, यही है वो मसले जो आपकी राइटिंग में आपको नजर आएंगे, आपकी स्पीकिंग में आपको नजर आएंगे। इसी वजह से हमारे बच्चे बर्बाद हो गए। He went to Lahore with his friend by PIA to attend an important event, but the event cancelled and he came back by train on Sunday. यार इसमें गलती क्या करोगे तुम लोग?
खुद सोचो इसमें गलती क्या होगी। इसमें गलती जो होगी वो प्रेपोजिशन की होगी। इसमें जो गलती होगी वो प्रेपोजिशन की होगी, और तो कोई भी गलती नहीं है, और किसी गलती का कोई इम्कान नहीं है। प्रेपोजिशनल बेस्ड एरर्स, आर्टिकल्स एरर, जब भी अगर आप इस बात को ऑब्जर्व करें, सीएसएस का पेपर उठा लीजिए, किसी भी सर्विस कमीशन का कोई पेपर उठा ले, कॉम्पिटिटिव टेस्ट कोई सा भी उठा ले, बी कैट, एम कैट और अपना ई कैट, उसके बाद इंटर, बी कॉम, बी एस सी, बी ए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9 मैट्रिक, सब में आपको आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन का आर्टिकल्स आती है, एक्सरसाइजेस आती है। हर टेस्ट में आता है आर्टिकल्स प्रेपोजिशन, या नहीं आता? आता है ना, हर टेस्ट में आता है, लेकिन कोई पढ़ाता है? किसी ने आज तक पढ़ाया? ईमानदारी से ये भी बता दो, आज तक कोई टीचर आया जिसने तुम्हें हिला के रख दिया, पढ़ भाई आर्टिकल्स पढ़, प्रेपोजिशन पढ़? नहीं, कोई हाथ नहीं लगाता, कोई हाथ नहीं लगाता, कोई हाथ नहीं लगाता इसको। लेकिन हम हाथ भी लगाएंगे और इसको गले भी लगाएंगे। आपका दूसरा असाइनमेंट आज का, अगर बेटा आपने आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस को पहले दिन में ही अटैक कर दिया, ऑक्सिलरी वर्ब सर का वादा है कल के सेशन में, कल का 2 दिन दे दो सर को, ऑक्सिलरी वर्ब के इंजेक्शन तुम्हारी हर नस में लगाऊंगा, हर कहीं से भी फिर टेस्ट करवा लेना, तुम्हारे खून के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब्स तादाद पूरी हो जाएगी। ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, टेंसेस की फॉर्मेशन, मॉडल्स की फॉर्मेशन, कंडीशनल की फॉर्मेशन कल के सेशन से तुम्हारे जिस्म के अंदर, खून के अंदर बाहर ही नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन के इंजेक्शन, इसकी वैक्सीनेशन, ये इंजेक्शन तुम्हें खुद लगाना है, ठीक है? ये इंसुलिन है, ये तुम्हें लेते रहना है, जिंदगी भर लेनी है। समझ रहे आप मेरी बात? मैंने बड़ा अच्छा नाम दे दिया इसको, ये इंसुलिन है। इसकी जरूरत बेटा आपको जिंदगी के हर जगह में पड़ेगी। आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन का सर आपको स्टार्टर दे रहे हैं, बहुत अच्छे लेक्चर्स मेरे आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर, आपको आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस, ये देखें, आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशन की पीडीएफ्स भी पड़ी है, डाउनलोड कर लीजिएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, 1 घंटे का लेक्चर ये रहा, 1 घंटे का लेक्चर ये रहा। और जब आप लेक्चर को सुन ले, नोट्स को अच्छे से पढ़ ले, तो टेस्ट दे दीजिएगा, अपना एहतसाब कर लीजिएगा कि मैं कितने पानी में हूँ। प्रेपोजिशन की पीडीएफ में इतनी एक्सरसाइजेस दे दी है कि उसी को सॉल्व कर लो, उसी में तुम्हारा एहतसाब हो जाएगा। और इसके बाद तुम्हें कम से कम एक ऑक्सीजन मास्क मिल जाएगा, समझ रहे हो? एक ऑक्सीजन मास्क मिल जाएगा कि तुम लोग ये कहोगे नहीं, अब हम इंशाल्लाह इसमें गलती नहीं करेंगे। इस तरह से मैंने प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स को पढ़ाया है, दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स। क्लियर? तो ये आपको दूसरा असाइनमेंट सर ने दिया है, जिस पर आपको पूरे हफ्ते काम करना है। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ ले बिला झिझक। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। Raise your hand and ask question if you have any. और वो स्टूडेंट्स अभी आपको थोड़ी देर में मिस मारिया ज्वाइन करेंगी या मिस बुशरा ज्वाइन करेंगी, कोई एक ज्वाइन कर लेगा आपको। एंड यस कायनात। Sir, are these lectures are available in Google Classroom like today's lecture? गूगल क्लासरूम, ये वाला जो सेशन है मेरा रिकॉर्ड अभी हो रहा है, देन इट विल बी अपलोडेड एंड आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर लिंक आ जाएगा। मेरे सेशन बेटा 2 साल में मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया कि अब मैं यूट्यूब पे कुछ अपलोड नहीं करता। जो मेरे लाइव सेशंस होते हैं वो लाइव होते हैं, दे आर नॉट अपलोडेड एनीमोर। मेरा बहुत सारा मटेरियल अपलोड हो चुका है। सो आपको किसी भी टॉपिक पे कोई नॉलेज चाहिए तो आप जाकर सर्च कर ले, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। वो मैंने इसीलिए गूगल क्लासरूम दे दिया कि वहां से एक ऑर्गेनाइज्ड स्टाइल में मिल जाता है, जो टॉपिक चाहिए वो मिल जाएगा। सो ये जो बातें मेरी हुई है रिकॉर्ड हो गई है, इट दे विल बी फॉरवर्डेड टू यू, राइट? Okay, sir. Thank you. And sir, one more question. सर, जो ये गूगल क्लासरूम का जो लिंक है, हमें तभी सेंड किया जाएगा जब हम पेमेंट 6,000 की पेमेंट करेंगे? रजिस्ट्रेशन के बाद जिंदगी भर आपके नाम, अपनी प्रॉपर्टी में आपको नाम कर दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है ना? ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन?
अच्छा, जब भी क्लास में आया करें तो अपना प्रॉपर नाम मेंशन किया करें, जैसे अभी डेल लिखा हुआ है, पार्टिसिपेंट्स में जाइए, पार्टिसिपेंट्स में जाकर अपना नाम मेंशन करें। ऊपर टॉप पर देखिए आपका नाम आ रहा होगा डेल, तो ये कंप्यूटर का नाम है, आपका नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी मिस मारिया इज ज्वाइनिंग यू, शी विल बी योर डिस्कशन टीचर। सर आपका कल का लेक्चर क्या होगा? मेरा जो कल का लेक्चर है वो है, सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर आ रहा है, वो है मेन वर्ब वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब। I will discuss this inshallah in my tomorrow's session. And Miss Maria has joined you. She is your discussion teacher, but she will start with an introduction part. So introduce yourself, then start discussion. Miss Maria, over to you. Assalamu alaikum.